हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं साल की सबसे बड़ी एकादशी की, निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी का इतना महत्व क्यों है? निर्जला एकादशी इतनी विशेष क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी। निर्जला एकादशी इतनी विशेष इसलिए है क्योंकि ये भीमसेन द्वारा रखी गई थी। इसे पांडव एकादशी भी कहा जाता है। भीमसेन जी जो पांडवों के बीच बिना भोजन के नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने एक बार श्रीला व्यासदेव जी से कहा, श्रीला व्यासदेव जी कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मुझे साल की 24 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो पाए। तो उन्हें श्रीला व्यासदेव जी ने निर्जला एकादशी के बारे में बताया, निर्जला व्रत के बारे में बताया। श्रीला व्यासदेव जी ने भीमसेन जी को कहा, अगर आप ये निर्जला एकादशी व्रत पूरे साधना और निष्ठा से करेंगे तो आपको पूरी 24 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यह व्रत भीमसेन जी ने पूरी निष्ठा और साधना के साथ किया, बिना जल और किसी भी आहार के इस व्रत को किया और वह इसमें सफल हुए। उन्होंने साधना पूर्वक ये व्रत पूरा किया और उन्हें भगवान निष्ठा से पूर्ण करेगा। श्रीला व्यासदेव जी ने भीमसेन जी को कहा, अगर आप ये निर्जला एकादशी व्रत पूरे साधना और निष्ठा से करेंगे तो आपको पूरी 24 एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होगा। तो यह व्रत भीमसेन जी ने पूरी निष्ठा और साधना के साथ किया, बिना जल और किसी भी आहार के इस व्रत को किया और वह इसमें सफल हुए। उन्होंने साधना पूर्वक ये व्रत पूरा किया और उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए और भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा, साधना और निष्ठा से पूर्ण करेगा, मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। वो जो मेरा भजन करेगा और सदैव भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उसके साथ में रहेगा। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में यह बताया गया है कि यज्ञ, तप और साधना और दान पुण्य कभी त्यागनीय नहीं है। त्याग नहीं कर सकते हम साधना का, यज्ञ का, दान का और तप का। ये त्यागने योग्य नहीं है, हम इसका त्याग नहीं कर सकते। दान, पुण्य, तप, यज्ञ, साधना, निर्जला एकादशी इन सभी का एक सूक्ष्म स्वरूप है, तो हमें इसका पालन हमेशा करना चाहिए। दान, पुण्य, तप, यज्ञ का पालन हमेशा करना चाहिए। जो लोग वृद्ध हैं, बच्चे हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह इस व्रत को फलाहार लेकर भी रख सकते हैं, फल आदि खा सकते हैं वो, लेकिन आहार निषेध है, आहार अनाज नहीं ले सकते। तो पूरी साधना से इस व्रत का पालन करें, भगवान का नाम जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करें, भगवान को याद करें, बुरी आदतों को त्यागें, बुरी आदतों को छोड़ें पूरी तरह। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जप करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।